गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे। मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं भी पार्ट टाइम में कुछ देख रही थी अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। मेरा भी सपना था कि मैं जॉब करूं, बट नहीं कर पाई। जल्दी शादी हो गई, उसके बाद में बच्चे हो गए फैमिली में। ये उधर लगाओ, इधर लगा दियो। मैम आ रहा है मेरा मैम? हाँ जी, पूजा जी को इनवाइट कीजिए अपना इंट्रो के साथ। जस्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ किस लिए हैं। एक पार्ट टाइम में जॉब ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, तो मुझे मोदी केयर मिला। मंजू जी मिली, जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया है और मैं उन्हीं की राह पे चल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। और अभी आज की बात करते हैं कि आज हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं। माइंड मैपिंग क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपके सबके सामने बुलाना चाहती हूँ पूजा जी को। सो वार्म वेलकम पूजा जी आपके लिए। अभी कुछ ही टाइम हुआ है इनको ज्वाइन हुए मोदी केयर में, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। ओवर टू यू पूजा जी। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे कमांडो ट्रेनिंग 21 डेज के सेकंड डेज में। मेरा नाम पूजा है और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और कुछ ही मतलब 2-3 महीने पहले ही मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया है। आते ही मैंने फास्ट 10% अपना कर लिया और उसी की वजह से मुझे 1200 के प्रोडक्ट भी फ्री में मिल गए। तो मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि प्रोडक्ट जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो मुझे सबसे अच्छी लगी। मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है मोदी केयर के वो एकदम मैजिकल प्रोडक्ट्स है। तो उसी के जरिए मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द डायरेक्टर बनूं। फिर मेरे बेटियों के लिए मुझे एक गोल्ड चेन लेना है, तो वो मेरा सेकंड गोल है। फिर मुझे मोदी केयर से कार लेनी है, तो वो सभी सपने मुझे मोदी केयर से पूरा करना है। तो आज की टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कमांडो ट्रेनिंग सेकंड डे का, वो है एनसीओ माइंड मैपिंग, मतलब न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब भी न्यू कंसल्टेंट ज्वाइन होता है तो सबसे पहले उनको ये क्वेश्चन रहता है कि हमें यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मतलब वाई, मोदी केयर क्यों करना है, हमें क्या जरूरत है, कैसे करना है और क्या करना है। ये सब जब ज्वाइन करते हैं, कोई भी बंदा नया आता है तो सबसे पहले उनको यही क्वेश्चन सभी रहते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि अभी क्या क्या करना है। तो वाई विल यू डू इट, आप इसे क्यों करेंगे। मतलब सबसे पहले करने के लिए कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो सबसे पहले हमारे आगे क्वेश्चन रहता है वाई, मतलब हमारा जो भी वाई है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोई हम सपना लेके बिजनेस में आते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं, अगर वो सपना हमारा क्लियर हो तो उसे पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं और हमारा बिजनेस बहुत जोर से स्टार्ट करते हैं। तो वही वाई हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। मतलब जैसे कि अगर आपके, हेलो, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। जैसे कि हर किसी के कोई बहुत सारे सपने होते हैं, उसी के सपनों के साथ वो बिजनेस में आते हैं। जैसे कि किसी का सपना होता है कि रिकॉग्निशन चाहिए, जैसे कि उनके पास बहुत गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, मगर रिकॉग्निशन चाहिए होता है उनको, इसलिए वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट रहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बिजनेस ज्वाइन करता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस के लिए करता है। फैंसी कार रहते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कार जो रहती है, स्पोर्ट्स कार, BMW, हर किसी का सपना होता है कि वैसे कोई गाड़ी मेरे घर में भी हो। तो उसी के लिए वो बिजनेस में आते हैं या फिर एक सेकंड इनकम सोर्स ढूंढते हैं। तो किसी का सपना होता है कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप में जाने के लिए सपना देखते हैं, तो किसी का क्वालिटी टाइम विद फैमिली, जैसे कि जब कोरोना आया था तो सब लोग घर में थे और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वो कोरोना की वजह से टाइम उन्हें मिला था। मगर अगर हम बिजनेस करते हैं तो ये मोदी केयर जब बिजनेस हम करते हैं तो वही हम हमारी फैमिली के साथ टाइम क्वालिफाई
कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। कोई किसी का सपना है हमारे बच्चों को बहुत अच्छी सी एजुकेशन मिले, जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव में नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में, या फिर हाई एजुकेशन मिले, उसके लिए वो बिजनेस करते हैं। और किसी का सपना रहता है कि चैरिटी, जैसे कि हमने देखा कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने चैरिटी किया, तब हम सोचते थे कि हम भी ऐसे किसी का चैरिटी करें और हम भी हमारा नाम उनमें आए चैरिटी में। तो ये सब चीजें करने के लिए वो लोग बिजनेस में आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी ग्रोथ बन चुकी है। अभी वो जैसे भी मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत सारी ट्रिलियंस बिलियंस का बिजनेस होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे मतलब ऐसे जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, वो भी आजकल बोल रहे हैं कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है, हमें कर लेनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में मतलब जो भी अदर बिजनेस है उससे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का अभी नंबर 1 बिजनेस आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि आजकल कॉलेज में भी डायरेक्ट का एक कोर्स है, तो डायरेक्ट सेलिंग का एक उन पे पैसे देके सिखाया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो जो भी लोग आज मोदी केयर ज्वाइन हो चुके हैं वो बहुत लकी है कि उन्हें फ्री में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में, तो वाई मोदी केयर, हमें मोदी केयर ही क्यों करना है? जैसे कि हमें पता, किसी बहुत सारे लोगों को पता है कि जो भी मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर है। और मोदी ग्रुप का नाम 87 साल पुराना है और 90 देशों में उसका व्यापार है और 27 कंपनियां हो चुकी है और पिछले 3 पीढ़ी से ये कारोबार चला आ रहा है। अभी जो समीर मोदी जी बिजनेस चला रहे हैं, उनसे पहले श्री के मोदी जी चला रहे, फिर उनके पहले श्री राय गुजरमल मोदी जी चला रहे थे। ये उनके दादाजी से ये बिजनेस चलता आ रहा है। और वह मोदी केयर जो है वो 25 साल पुरानी कंपनी है। तो हेलो, हाँ जी, आ रही है वॉइस। ये जो मोदी केयर, हाँ जी मैम, ये जो मोदी केयर है वो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि और यहाँ पे आने के बाद हमें जो बिजनेस करेंगे कंपनी तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ हमारे सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वही मतलब 25 साल हमारी कंपनी होने की वो पूजा जी, एक गारंटी देती है कि यह कंपनी को कुछ नहीं होगा। जी मैम। पूजा जी आप कैमरा हेलो, ऑफ कर दीजिए ताकि हाँ आपकी वॉइस क्लियर आए। हाँ यस, अभी है, अभी आ ठीक रही है। है मैम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके मैम। वो वाई मोदी केयर, तो हमने अभी तीन पॉइंट देख लिए कि हमें मोदी केयर क्यों करना है। अब हमारा फोर्थ जो है वो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। वो भी मतलब जैसे कि हम मार्केट जाते हैं वहाँ पे हमें प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं मिलती है, अगर हम वही मोदी केयर में आते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें 100% गारंटी पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट पर, हर प्रोडक्ट पर 50% तक छूट के साथ 62% का पे आउट हमें दिया जाता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी नहीं है, मतलब बिना इसमें इन्वेस्टमेंट के हमें ये बिजनेस करना है। 2014-15 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 95 करोड़ और अब 95 करोड़ से अब 200 करोड़ प्रतिमाह अधिक है। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लॉकडाउन के साल में 2020 में 157 एक से 157 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए और उसने उस टाइम मोदी केयर कंपनी ने दुनिया में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। आगे 6 महीनों में भी 50+ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। बहुत जल्द मोदी केयर यूके, लंदन और यूरोपीय देशों के सहित 7 नए देशों में लॉन्च होने जा रहा है। मोदी केयर में प्रतिदिन 10,000 से लोग जुड़ रहे हैं। जल्द ही मोदी केयर का एक सपना है कि वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में हिस्सा लेंगे। मतलब समीर जी मोदी जी का एक सपना है कि वो एक फॉर्च्यून 500 ये है न्यूज, तो हम उसमें आने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे आपको दिखा रही गई है कि कॉस्ट क्या है। जैसे कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 1996 से 2020 तक हमारे घर का जो खर्चा है वो 100 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो गया है। मतलब एक जीरो
एवरी ईयर बढ़ता गया, हर 10 साल में एक जीरो बढ़ता गया। वैसे ही अगर 2040 तक हम जाएंगे तो वैसे ही 10 लाख हो जाएगा। तो जो है वो हमारे सिर्फ घर की जरूरतें चीजें ही हो रही है, मतलब घर का हम कोई भी लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रहे, जो भी हमारी घर की नीड है वही पूरी हो रही है। तो उसके लिए अगर आप नेक्स्ट हमारे फ्यूचर के लिए कोई प्लान कर चुके हो तो अच्छा है, अगर नहीं कर चुके हो तो आपने मोदी केयर में आके बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेडिशनल और मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस रहता है। हम जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर एक कोई प्रोडक्ट खरीदी लेते हैं तो उसका जो प्राइस रहता है वो 35 होता है और हम तक आते आते वो 100 रुपये हो जाता है। मतलब जो कि वो मिडल का, जो आप में देख पा रहे हैं कि मिडल के जो पैसे हैं वो बीच वाले में जो करते हैं तो मिडल मैन के पास चल जाता है। मगर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो वही मिडल का पैसा जो है वो कंपनी आपको कमाने का मौका देती है और आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हो। तो वही एक बताया गया कि जो भी मिडिल क्लास एक फैमिली रहकर उनका घर का खर्चा मिनिमम 3000 रुपीज हो और लगा वो हो जाएगी लगभग 1,76,000 तक। और वही अगर पुअर क्लास फैमिली के हम लेते हैं तो पुअर क्लास फैमिली अगर हर महीने अपना 1000 रुपए के सामान ले ले, वही अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उन्होंने एक साल लगातार 70 ईयर्स तक ऐसे किया हो, मतलब उनके दादा परदादा पिताजी ने भी किया हुआ होगा, तो ऐसे 70 ईयर्स तक लगभग हो चुके होंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका 84,000 रुपीज खर्चा हो गया और उसके ऊपर हम अगर 70% निकालते हैं तो 5,88,000 रुपीज हो जाता है। तो ये जो खर्चा है वो मिडिल एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं उनके पास चला जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कमाने का मौका देती है। तो हम देखते हैं कि मोदी केयर और मार्केट के बीच क्या अंतर है। फर्स्ट हमारा जो है वो गारंटी, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे हमें प्रोडक्ट पे कोई भी गारंटी नहीं देता है। मगर अगर हम मोदी केयर से वही प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है, वो कंपनी गारंटी देती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो छूट है, वो भी किसी भी मार्केट में हमें नहीं मिलती है और यहाँ पे मोदी केयर में हमें 20% तक छूट मिल जाती है और वो भी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। और ऑफर्स जो रहते हैं वो हमें मार्केट में जाने के बाद वेट करना पड़ता है कि कब ऑफर्स आए, मगर यहाँ पे हमें मोदी केयर में हर महीने में 10% ऑफर मिलते हैं। और कैशबैक है यहाँ पे ऑन एन एवरेज 5% दिया गया है, मगर जैसे ही आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो आप 7% हो जाता है आपको और उसी के हिसाब से आपको 7% कैशबैक हो जाता है। और लॉयल्टी जो रहती है, अगर लगातार आपने 2,500 का सामान 6 महीने लिया गया हो तो 7 मंथ में आपको 2,500 का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो टोटल कैलकुलेट जो है वो 55% मोदी केयर हमको देती है और मार्केट में हमें ये कोई भी जो भी ऑफर्स गारंटी छूट है वो हमें नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट से मोदी केयर कितना अच्छा है। तो नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे कि आप एक मोदी केयर के कंसल्टेंट बन जाते हो, आपको वहाँ पे एमआरपी रहती है जो कि वो कस्टमर के लिए रहती है। और अगर आप नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और जब आप अपनी केवाईसी लगा के कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपको वो डीपी प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिटेल मार्जिन, जैसे कि एमआरपी माइनस डीपी करके हमें हमारा रिटेल मार्जिन मिल जाता है। बिजनेस वॉल्यूम, जैसे कि एक आप 27, मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके ऊपर आपको बिजनेस वैल्यूम मिलता है और 27 बिजनेस वैल्यूम का एक पीवी कैलकुलेट हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा पर्सनल परचेस। पर्सनल परचेस मतलब पर्सनल बीवी और पर्सनल पीवी। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम खरीदारी, मतलब जैसे कि आप अगर आपको अच्छे से चेक चाहिए तो आपको कम से कम 350 बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम, जो कि उसकी मैक्सिमम हमें जो खरीदारी है वो हमें 700 रुपीज की करनी है। और हमारा पीवी जो रहना चाहिए वो 13 पीवी चाहिए अगर हमें अच्छा चेक पर चाहिए तो। और नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर और ऊपर न्यूनतम खरीदारी। जब हम डायरेक्टर और ऊपर की करते हैं तो तब हमें 26 पीवी करना है और 700 बीवी करना है, उससे हमें अच्छा चेक आने लगेगा।
नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट है हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, मतलब 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि हमें ये बहुत सारी इनकम मिलती है, तो उसी के जो 10 तरीके हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा है सेविंग्स ऑन कंजप्शन, हमें अप टू 20% सेविंग्स ऑन कंजप्शन यहाँ पे मिलता है। रिटेल प्रॉफिट जो है वो 20% मिल जाता है। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस रहता है वो 7 to 16% रहता है, मतलब हर महीने हमारा जो बिजनेस है वो एक्यूमुलेटिव होता है, मतलब जुड़ते क्रम में जाता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। और डायरेक्टर बोनस है, जब हम डायरेक्टर बनते हैं 16% पे तो हमें 4% मिलता है। जब हम टीम बिल्डर बोनस हमें चाहिए होता है तब हमें 14% उसका मिल जाता है जब हम डायरेक्टर बनते हैं। और वही अगर हमारे टीम में कोई एक बंदा अगर डायरेक्टर बन जाता है तो अब हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं और हमें वहां पे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिल जाती है जो कि 15% होती है। नेक्स्ट है हमारा 7 जो है वो 3% ट्रैवल बोनस है, मतलब अगर आपके फॉरेन टूर करने के सपनों की गाड़ी लेने के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। ड्रीम व्हीकल बोनस है, मतलब ड्रीम व्हीकल बोनस आपको 5% दिया जाता है। ड्रीम होम बोनस दिया जाता है वो 3% दिया जाता है। और अटूट बंधन जो है वो 2% दिया जाता है। ये सभी चीजें आप जब बिजनेस ग्रो करते रहो तो अब आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस स्लैब से, यहाँ पे 7% to 16% जुड़ते क्रम में जैसे आपको बोनस मिलता है वो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जब आप 7% पे कंसल्टेंट बन जाते हो तब आपको ना मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो तो 7% पे आ जाते हो। जब सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हो तब आपको ना पर्सनल पीवी या फिर ग्रुप का मिला के 301 पीवी करना चाहिए और आप 10% पे जाते हो। जब 13% पे आते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो और आपका जो पीवी रहता है वो 1201 पीवी हो जाता है। और जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तब आप 2701 पीवी आपको बनाना पड़ता है और 15% पे आ जाते हो। जब आप डायरेक्टर बन जाते हो और 16% पे आ जाते हो तब आपको 4000 पीवी करना होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन फॉर राइजिंग स्टार। एक राइजिंग स्टार को क्या एक्शन करने हैं, जब अगर आपको आपके टीम के लिए एक राइजिंग स्टार बनना हो तो आपको ना एक प्लान प्रेजेंटेशन डे में करना चाहिए। जैसे कि उसमें परिवर्तन हो, होम मीटिंग हो या फिर 1-to-1 मीटिंग हो। ट्रेनिंग पर वीक विथ योर टीम, आपके टीम के साथ आपको वीक में एक बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक, आपको हर वीक में एक स्पॉन्सरिंग करनी है, उससे कि आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके माइंड में और आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रो करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है 4x4। अगर आप इस स्ट्रक्चर के साथ जाते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जब आप यहाँ पे 4 लोगों को ज्वाइन कराते हो और हर किसी का 100 पीवी करते हो और आपका खुद का भी 100 पीवी होता है तो यहाँ पे 500 पीवी हो जाता है। और 500 पीवी होने के बाद आप अगर आप समझो कि उन 4 बंदों ने भी अपना 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो उन सबका भी 500 पीवी करके आपको 2100 पीवी करने के बाद आप डायरेक्टर बन जाते हो और आपकी अच्छी इनकम आने की स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपको जो चेक जो मिलता है वो 7600 रुपीज मिल जाता है अगर आप इसी स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो तो। नेक्स्ट हमारा 10 कदम आजादी के, यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट जो है वो सपोर्ट चार्ट। आप जब आप बिजनेस में आते हो तो सबसे पहले आपको एक सपोर्ट चार्ट बनाना है। उसमें आपके अप्लायंस कंपनी का मिस कॉल नंबर, कॉल सेंटर नंबर के नंबर डालना है। नेक्स्ट हमारा गोल सेटिंग, जब आप बिजनेस में आने के बाद आपका गोल सेट करते हो तो आप उसी के गोल के हिसाब के साथ काम करते हो। नेक्स्ट हमारा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है आपको, वो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको मिला के एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। 4 जो है वो सेल्फ यूज है, अगर आप खुद यूज नहीं करेंगे तो किसी और को बता नहीं पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको सेल्फ यूजर बनना है। फिर आपको शेयरिंग करना है आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। फिर आपको एक स्पॉन्सर मतलब जब भी आप किसी बंदे को यहाँ पे आपके बिजनेस के साथ आप
उनको लेके आते हो तो स्पॉन्सरिंग करने के साथ आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर आपने कोई भी एक भूल कर दी तो आपको वो गलत साबित होती है और आपकी आईडी मतलब स्पॉन्सरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया जाता है कंपनी में आने के बाद, आप उसी स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो तो आप बहुत आगे जाते हो। नेक्स्ट हमारा रोल मॉडल। आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, वही आपकी टीम वैसे सीखेगी जैसे आप करते हो। 9th है हमारा पर्सनल प्रोग्रेस। आप वो जब मीटिंग डेली अटेंड करोगे तो आपके लाइफ में भी पर्सनल प्रोग्रेस बहुत सारी हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और वही आपकी टीम भी वैसे ही करेगी। फिर लास्ट हमारा आता है डुप्लीकेशन। आपके अपलायंस को देख को आपको भी वैसे ही बिजनेस करना है, जैसे वो मतलब मीटिंग करते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमोस करते हैं, आप जैसे करते हो वैसे आपकी टीम भी देखकर आपकी सीखेगी। नेक्स्ट है हमारा 10 कॉमन मिस्टेक। जब भी आप बिजनेस में आते हो आपको समझना है कि ये बिजनेस कंपनी का नहीं, ये मेरा बिजनेस है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उसी के हिसाब से समझोगे कि ये मेरा बिजनेस है। तब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम आपको जो 10 कॉमन मिस्टेक है वो यहाँ पे दिए गए हैं वो नहीं करनी है। मतलब री इन्वेंट द व्हील। जैसे कि आप जिस स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बताया जाता है उसी स्ट्रक्चर के साथ आपको काम करना है। आपका दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। यहाँ पे जो अपलाइन आपको बोलती है वही अपलाइन के साथ आपको जाना है। फिर बाद में आता है रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल। आप सिर्फ आपको खुद को भी यहाँ पे टीचेबल रखना है। मतलब आप जब सीखोगे तभी आपके टीम को और दूसरों को सिखा पाओगे। नेक्स्ट है हमारा थिंकिंग शॉर्ट टर्म। आपको एक शॉर्ट टर्म गोल्स दिमाग में रखना है कि उसी के हिसाब से आपको फर्स्ट काम करना है। अगर वैसे आप काम करते हो तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। नॉट टेकिंग टू इनफ पीपल। मतलब जब भी आप किसी से बात करते हो तो बहुत सारे नए लोगों से बात करनी है। अगर आप नए लोगों से बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमेशा आपको नए लोगों के साथ बात करते रहना है। नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। मतलब ऐसे रखना है कि ये बिजनेस मेरा है, मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इस बिजनेस की ओनर हूँ। इसी मेंटालिटी के साथ हमें काम करना है। प्रोकास्टिनेटिंग। यहाँ पे हमें जो भी प्रोकास्टिंग करनी है वो एक अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ के करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। जब भी हम बिजनेस में आते किसी को नए बिजनेस के बारे में बताएं तो वो बंदा ना बोलेगा या फिर कुछ ज्यादा मतलब ये मुझे नहीं करना है, कुछ बोलना है, ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन देगा। तो वो रिजेक्शन हमें हार्ट को नहीं लगाना है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। जैसे कि हम ये बिजनेस के बारे में अगर किसी को हम जब बताने जाते हैं तो वो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो हमें खुद से एडवाइस देते हैं। तो हमें ऐसे किसी के भी एडवाइस नहीं लेने हैं। मतलब वो उस बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं होते तो उनको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टॉकिंग निगेटिव। कभी भी हमें निगेटिव बातें नहीं करनी है। एवरी टाइम हमें पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव बातें करनी है और उसी के साथ हमारा बिजनेस भी पॉजिटिव हो जाएगा। नॉट मैनेजिंग टाइम। हमें जब बिजनेस में आते हम तो हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखनी है। अगर हम टाइमिंग पे मीटिंग अटेंड करेंगे, टाइम पे जो होम मीटिंग रखी वहां पे जाएंगे तो भी वो लोग भी बोलेंगे कि ये बंदा टाइम का पक्का है। तो वो लोग भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा और बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। और हमारी टीम भी अगर हम टाइमिंग पे आएंगे तो हमारी टीम भी टाइमिंग अटेंड करेगी। हाउ टू क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट। जैसे कि अगर एक मतलब जैसे कि हमें माइंड मैप करना है। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि किससे बात करें, क्या बात करें, बिजनेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमें एक माइंड मैप में रखना है कि हमें इतने सारे लोगों से बात करना है, डेली हमें ये प्रेजेंटेशन करना है, डेमोस करना है। तो ये सभी चीजें हमारी माइंड में आनी है। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि एक पेड़ जो रहता है तो उसकी जो भी ये रहती है कि जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे हमें धीरे धीरे ग्रो करनी है।
माइंड मैप कंपार्टमेंट लिस्ट बनाने का सही तरीका। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमें यहाँ पे नहीं मिलते, हम किस बात करें, क्या बात करें। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि जैसे सबसे पहले सेल्फ, फिर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन ब्रदर, स्पॉन्स, सन, डॉटर। ये जो हमारे रिलेटिव रहते हैं उनके बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि फैमिली रहती है, फ्रेंड रहते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग रहते हैं, इन सारे लोगों के। फिर क्लासेस में, कल्चर एक्टिविटीज में हम लोग जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जाते हैं, उनके वहाँ पे जो भी जान पहचान वाले लोग होते हैं। ऑफिसेस और बिजनेस के बारे में, मतलब वो जहाँ काम करते हैं वहाँ के ऑफिस, बिजनेस करते हैं वहाँ पे बिजनेस के से लोग, नेबर्स रहते हैं, कम्युनिटीज रहते हैं, सोशल मीडिया रहता है और अदर रहता है। मतलब ये सभी चीजें हैं, इसी के थ्रू हम लोगों से बात कर सकते हैं और हमारे न्यू लोग वहीं से मिल सकते हैं। तो ऐसा मतलब लगता है कि जिन लोगों को हमें लोग नहीं मिलते, तो इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर वो गएंगे तो उनको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। Efforts in the right direction bring amazing results. सही दिशा में किए गए प्रयास आपको बहुत अद्भुत परिणाम लाते हैं। मगर अगर आप सही दिशा में जा रहे हो और उसी के दिशा में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। मैजिक ऑफ मोदी केयर इन 18 मंथ्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि जो मिलेनियर बन गए सिर्फ 18 मंथ्स में। यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट करते लोग तो उनको लाखों कमाने में बहुत सारे वर्ष चला जाता है, मगर यहाँ पे सिर्फ 18 मंथ्स में इन लोगों ने अपना लाखों का बिजनेस स्टार्ट किया है। या जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि रोशनी एंड संदीप जी और संगीता एंड प्रथमेश जी, इन लोगों ने सिर्फ 18 मंथ्स में अपना बिजनेस इतना ग्रो कर दिया है और लाखों की इनकम आज ले रहे हैं। तो ये सब कुछ जो था वो मोदी केयर के बारे में आपको पता चल गया है। तो कैसे करना है, किससे बात करना है, क्यों करना है। तो आपको ना आपके सीने में आग लगानी, ऐसी आग लगानी है कि लाख ना आए महीने में। मतलब अगर आपको सोचना है कि महीने में मुझे लाख रुपए लाना ही लाना है, तो वही आग आपके सीने में लगा लेनी है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो देखो आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। इफ वी कैन सो वी कैन, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो यही था कि अगर ऐसा सोचना है कि ये हम कर सकते हैं, हम लोगों को बताएंगे, जब भी हमारी टीम रहती है उनको भी बताएंगे कि हम कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यही तक था। तो आई होप मैंने जो भी बताया आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं ज्योत्सना जी को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू ज्योत्सना जी। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। हम सभी को बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं। आई होप सभी को सीखने को मिला होगा। मिला है कि नहीं? सबको मिला है। वही मैं आपको बोल रही हूँ, आओ मोदी केयर करो हमारे साथ मिलके और हमारे साथ ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, इनकम पाते जाओ। आई होप सबको भी ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। मैं अपनी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन उर्मिला जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो कुछ कहना चाहती हैं। ओवर टू यू उर्मिला जी। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने मीटिंग हैंडल की। थैंक यू सो मच। पूजा जी भी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की। अब नेक्स्ट कल की कमांडो ट्रेनिंग में फिर मिलेंगे हम अपने सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय लीडर्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।